इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान का सिलसिला अभी भी जारी है। जहां एक और राजद झामुमो से नाराज है, तो वहीं दूसरी ओर सीपीआई गठबंधन से दूरी बनाते हुए 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसमें रांची विधानसभा सीट भी शामिल है। दरअसल आज सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने अपने 9 उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए लिस्ट जारी किया है, जिसमें नाला विधायक से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया, सागर से छाया कौल, बरकट्टा से महादेव राम, डाल्टनगंज से रुचिर तिवारी, कांके से संतोष कुमार रजक, सिमरिया से सुरेश कुमार भुइया, चतरा से डोमन भुइया, बिशनपुर से महेंद्र उराव, भवनाथपुर से घनश्याम पाठक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इधर बाकी सीट रांची, मांडू, बड़कागांव, हजारीबाग, पोरैयाहाट से उम्मीदवारों की घोषणा 2 दिन बाद कर दी जाएगी। और इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया है कि हम नाला विधानसभा क्षेत्र से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया को, जो एसटी हैं, आदिवासी है और लगातार 3 बार चुनाव लड़ा और जिस क्षेत्र से हमारा 9 बार विधायक रहे, वो हमारे संघर्ष की धरती है, लाल झंडा का धरती है और इस बार 200% उस सीट को हम जीतेंगे और झारखंड विधानसभा में तो रविंद्र महतो जी हैं, उसको परास्त करेंगे। वहां से कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया को हमने उम्मीदवार बनाया है। नाला से सारठ विधानसभा क्षेत्र से हमने छाया कौल को उम्मीदवार बनाया है। महिला नेत्री है, लगातार लड़ने वाली, भिड़ने वाली है, उसको हम लोगों ने छाया कौल को, जो एसटी हैं, उनको भी उम्मीदवार बनाया है। बरकट्टा से अभी वर्तमान में जिला पार्षद है, 2 टर्म मुखिया रहा है और लगातार एक सवाल पे जूझता है, आंदोलन करता है, संघर्ष की मैदान में है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है। वैसा साथी को, महादेव राम जी को, जो एससी हैं, उनको हमने बरकट्टा से उम्मीदवार बनाया है। मांडू विधानसभा भी लड़ेंगे, लेकिन अभी हमारा पेंडिंग है, 2 दिन बाद आपके सामने आएंगे। डाल्टनगंज से लगातार 3 साल से लगातार जनता की सवालों को लेकर के जूझ रहा है, एक घर जाकर के वोट की तैयारी कर रहा है। वैसा नौजवान साथी जो अधिवक्ता है, वकील है पेशे से, एवं नौजवान 36 साल के नौजवान रुचिर तिवारी, उसको हम लोगों ने वहां का उम्मीदवार बनाया है। रांची अभी हम लड़ेंगे, अभी 2 दिन बाद बताएंगे। कांके हमारे जो नौजवान साथी है, जो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन नौजवानों के बीच, छात्रों के बीच जो काम करता है, वैसे साथी को, संतोष रजक को हम लोगों ने, संतोष कुमार रजक को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से, जहां पे पूर्व विधायक रामचंद्र राम जी 6-7 बार वहां बहुत कम वोट से हारते रहे हैं, एक उपचुनाव हम लोगों ने वहां उस सीट को जीता था। 6 महीना बाद वह भी नहीं रहे धरती पर, लेकिन उस क्षेत्र को लाल झंडा से सींचा गया है। लाल झंडे के सिपाहियों ने अपनी खून से उस सीट को सींचा है और उस क्षेत्र को हम लगातार लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। वहां से एक नौजवान साथी, 25-27 साल का लड़का, नौजवान सुरेश कुमार भुइया, जो एससी हैं, उसको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। चतरा विधानसभा से वह भी सीट एससी रिजर्व है। वहां पे 3 टर्म से मुखिया और पूरे मुखिया संघ का नेता, लगातार गरीबों के सवाल पर एकजुट होकर के लड़ने वाला साथी को, डोमन भुइया को हम लोगों ने वहां उम्मीदवार बनाया है। बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी हाल में हमारा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे उस हिसाब से। एसटी है महेंद्र उराव, उनको हम लोगों ने वहां उम्मीदवार बनाया है। भवनाथपुर से घनश्याम पाठक, उनको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। और आगे जो हमारा है हजारीबाग, बड़कागांव, पोरैयाहाट, इन सीटों पर हमारा मंथन जारी है। 5-6 सीट जो हमारा मंथन जारी है,
फिर 2 दिन पूर्व आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और उसके बाद उसकी घोषणा करेंगे। यही आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था, जो आपके सामने हमने रखा। अगर आपकी कोई सवाल हो तो आप रख सकते। इधर नामों की घोषणा करने के बाद महेंद्र पाठक ने कहा कि सीपीआई इंडिया गठबंधन का पार्ट रहा है। इतना ही नहीं, सीपीआई ने गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर जेवीएम और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं से संपर्क था। इस बीच हमें आश्वासन में मिला था, फिर भी हमें निराशा हाथ लगी। लेकिन अब कड़े फैसले लेते हुए पार्टी 15 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला ली है। जब देश के अंदर, राज्य के अंदर सांप्रदायिकता की खतरा है, कारपोरेट लूट की खतरा है, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लगातार जो लाल झंडा लेके सड़कों पर रहते हैं, बहुत चिंतित हैं कि राज्य में हमें भी, जब हम संघर्ष में रहते हैं, हर मुद्दे पर हम संघर्ष में, हम सड़क पर रहते हैं, तो हमारा भी आशा था कि हम सब मिल करके चुनाव लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकते, लेकिन बात नहीं बनी। फिलहाल ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि गठबंधन से सीपीआई की नाराजगी से आने वाले समय में इंडी को कितना नुकसान और एनडीए को कितना फायदा होने वाला है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज पोस्ट।